तो कैसे हो बच्चों? जबरदस्त। ओके, तो आज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थर्मोडायनेमिक्स, लास्ट पार्ट। कौन सा? न्यूमेरिकल्स, जो सबसे हार्ड होते हैं। हार्ड नहीं, इसके न्यूमेरिकल बहुत इजी है, लेकिन आपको फॉर्मूले बाहर हो गए और कैलकुलेशन आते तो कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है कि आपको सॉल्व नहीं होगा। तो ज्यादा वक्त गवाते नहीं और स्टार्ट कर दे थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल्स जो है वो क्या है? वो ये कहता है कि a gas contain a cylinder fitted with a frictionless piston expand against the constant pressure 1 atm। मतलब इन्होंने प्रेशर दिया हुआ है भाई साहब, तो प्रेशर कितना दिया है? प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटीएम। एटीएम का मीनिंग होता है भाई साहब 1.013 इंटू 10⁵ पैस्कल। नहीं पता तो पता कर लेना, कुछ दिक्कत तो है नहीं वैसे तो। फिर क्या दिया है? द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 5 लीटर टू 10 लीटर। समझ में आ रहा है? 5 लीटर टू 10 लीटर मतलब डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया बेटा? 10 बटे मतलब 10 में से 5 के तो कितने बचते? 5 लीटर। कितना? 5 लीटर। 5 लीटर बोले तो 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। देखो, कभी भी आपको लीटर दिखे तो 10⁻³ लिख देना, मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा बॉस। इसके बाद में क्या दिया है? हीट एब्सॉर्ब दिया है उन्होंने, हीट एब्सॉर्ब किया। तो Q की वैल्यू दी है। Q की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने? Q की वैल्यू दी है 400 जूल। और क्या निकालना है? तो दे हैव टू फाइंड आउट द इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा यू निकालना है। सर ये तो बहुत इजी है सर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। हमारे पास Q तो है, W है नहीं, तो पहले W निकालना पड़ेगा। W मतलब वर्क डन निकालना पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला कहता है P डेल्टा V। सही है? क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला? P डेल्टा V। तो P कितना है भाई साहब? P देखो सर इतना है P। तो P की वैल्यू है 1.013 इंटू 10⁵ इंटू चेंज इन वॉल्यूम कितना है? चेंज इन वॉल्यूम भाई साहब 5 इंटू 10⁻³ अगर 5 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 वन जा, फिर 0.065 तेरी पाची 65, राइट, इंटू 10⁻² कितना बन जाएगा? 10⁻² बन जाएगा 5। तो भाई आंसर कितना आ रहा अपना? ये आंसर आ रहा 106.5 जूल। इतना आया हमारा वर्क डन। याद रखना, दिस इज द वर्क डन। अब यूज करना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। हमें क्या निकालना है? डेल्टा यू निकालना है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे? Q माइनस डब्ल्यू। भाई साहब Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू है 400 सर जी। 400 माइनस 506.5 तो कितना हो जाएगा? अरे कम में से ज्यादा संख्या जा रही तो माइनस आएगा। माइनस कितना हो जाएगा? 106 पॉइंट कितना हो जाएगा? 106.5 जूल। इतना चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा। न्यूमेरिकल बहुत इजी है, ऐसे न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ दौड़ते हैं। नेक्स्ट दो न्यूमेरिकल इस बोर्ड पे मैंने, क्योंकि इजी है ना भाई साहब। तो पहले तो क्या दिया देख लेते हैं। ठीक है, पहले इन्होंने क्या दिया है देखो। पहले तो दिया है कि सिस्टम रिलीज हीट। रिलीज किया मतलब माइनस होगा। तो Q का जो वैल्यू है, Q है -103 किलो जूल। ठीक है सर जी, ठीक है। फिर इन्होंने क्या दिया है? 105 वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम मतलब कंप्रेशन होगा। अगर कंप्रेशन होगा तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। सो W की वैल्यू भी आएगी नेगेटिव, सो -109 किलो जूल। और क्या निकालना? बस वही निकालना है सर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा यू को फाइंड आउट करना है सर। अभी तो एक फॉर्मूला देखा तो थोड़ी देर पहले, कौन सा वाला सर? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू देखा था सर। क्यू की वैल्यू कितनी है सर? क्यू की वैल्यू -130 ना, सॉरी, 130। और ये माइनस और फिर माइनस हो जाएगा ये 109। तो कितना आएगा इसका आंसर? तो -130 प्लस 109 तो कितना हो जाएगा? -21 किलो जूल। दैट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कुछ भी नहीं करना, बड़ी सिंपल सी चीज है भाई साहब। तो ये दो न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व किए, दैट टू न्यूमेरिकल्स ऑन द बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है,
तो ये फर्स्ट टू न्यूमेरिकल्स मतलब हो गए न्यूमेरिकल, इधर का न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल हीट इंजन पे। अब बोले कार्नोट साइकिल है सर, कार्नोट इंजन और हीट इंजन से ही होता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है, मतलब कार्नोट इज आइडियल हीट इंजन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, ज्यादा वक्त गंवाते नहीं, फास्ट होगा लेकिन समझ में तो आएगा भाई साहब, ठीक है। सो कार्नोट इंजन की इफिशियंसी कितनी है, कार्नोट इंजन की इफिशियंसी 75%, मतलब ईटा की वैल्यू दी है, ईटा मतलब इफिशियंसी 75%, मतलब 75/100। 75/100 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 25 से करेंगे तो 3/4। ओके सर, मिल गया ये तो, ठीक है। आगे क्या दिया सर, टेम्परेचर दिया हॉट रिजर्वायर का, टीएच की वैल्यू दी है सर, टीएच की वैल्यू कितनी है, टीएच की वैल्यू 727 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन में कन्वर्ट करना तो कितने से ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें सर, 273 ऐड करोगे तो टीएच की वैल्यू फाइनली मुझे मिल जाएगी सर जी। टीएच की वैल्यू कितनी आ रही है, ये बड़े बड़े 800 800 और 200, 1000 आ रही सर, 1000 केल्विन आ रही। और मुझे क्या निकालना है, टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्व, मतलब टीसी निकालना है, टीसी की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है सर, कुछ दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बहुत इजी है, सिंपल सा फॉर्मूला अपने पास। कौन सा फॉर्मूला, सिंपल सा, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस टीसी अपॉन क्या, टीएच, 1 माइनस टीसी अपॉन टीएच। ईटा कितना है सर, ईटा है सर 3/4 इज इक्वल टू 1 माइनस टीसी की वैल्यू निकालनी है, और टीएच की वैल्यू कितनी दी है, 1000 दी है। कोई कोई लोग क्या करते बताता हूं मैं आपको, कोई कोई लोग 1000 को इधर लेके जाते हैं, अरे भाई बीच में माइनस है तो उधर लेके नहीं जा सकते, एक काम करो, इसको पूरा इधर लाओ, उसको पूरा उधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, टीसी अपॉन 1000 इज इक्वल टू, वो उधर गया तो 1 माइनस 3/4, सो टीसी अपॉन 1000 इज इक्वल टू, ये 1 4 माइनस 3 1/4 हो जाएगा, 1/4। तो फाइनली क्या होगा फिर, फाइनली मेरा क्या बनेगा, फाइनली दैट टीसी इज इक्वल टू कितना आएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 4। 1000 डिवाइडेड बाय 4 कितना आता, 1000 डिवाइडेड बाय 250 केल्विन आता। उन्होंने टेम्परेचर किसने पूछा है, डिग्री सेल्सियस में पूछा है, तो 273 में से ये 150 माइनस कर दो, कितना बचेगा 23, लेकिन -23 यहाँ पे गलत है, ठीक है। Are you clear with this? So ये केल्विन में टेम्परेचर हमने निकाला, उन्होंने बोला है कि केल्विन में निकालो, बोला है कि केल्विन में निकालो, नहीं बोला ना, तो ये भी आंसर चलेगा आपका। कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा वाला, अरे यार क्या हो रहा है मेरे साथ, हाँ ये 250 वाला भी आंसर चलेगा। देखो केल्विन में कन्वर्ट किया, अब डिग्री सेल्सियस का केल्विन में किया था, तो केल्विन का डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दो 23, क्योंकि 273 होता है ना, और ये 250 है, 273 और 250 कितना अंतर है दोनों में, 23 का अंतर है, बस -23 आएगा इसका आंसर, ये गलत है। आई होप कि आपको ये दो न्यूमेरिकल, ये तो पहला तो न्यूमेरिकल बहुत इजी है, दूसरा न्यूमेरिकल भी बहुत इजी है, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं सर। रेफ्रिजरेटर पे पहला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर, कार्नोट रेफ्रिजरेटर ऑपरेट बिटवीन 250 एंड 300 केल्विन, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये दिया है बेटा मुझे, टीसी दिया है, टीसी कितना दिया है, टीसी की वैल्यू दी है 250, केल्विन में दिया, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, और टीएच दिया है, टीएच कितना दिया है सर, टीएच की वैल्यू दी है सर 300, कितना केल्विन। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कल पढ़ा था मैंने, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज टीसी अपॉन टीएच माइनस टीसी, सही है। सो टीसी की वैल्यू कितनी है, टीसी की वैल्यू सर 250 अपॉन 300 माइनस 250, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 300 में से 250 हुए तो कितने बचते, 50, जुब 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 कैंसल, 5 1 जा 5 5 जा, तो k की वैल्यू कितनी आई है 5, तो हमारी k की वैल्यू फाइनली आ रही बेटा 5। इसको कोई यूनिट नहीं होता, तो ये रेफ्रिजरेशन अच्छा है क्या, बहुत अच्छा है। जनरली जो एसी होते हैं, हमारे रेफ्रिजरेटर होते हैं, उसकी के की वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा रेफ्रिजरेशन होगा, राइट। तो ये तो बहुत ही इजी था सर, दैट वाज वेरी वेरी इजी, और ये तो उससे ज्यादा इजी है, ये न्यूमेरिकल तो उससे ज्यादा इजी। तो बोले कैसे, ये तो समझ में आ गया ना आपको, ये वाला, आर यू क्लियर विद दिस, ओके ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं। अब बाद में क्या बोला है कि आइडियल गैस इज टेकन थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आइसोथर्मल प्रोसेस।
आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर. इफ देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर देयर विल नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी. पहले थ्योरी वाला पार्ट पढ़ लो, ऐसे बना के रखे वीडियो आपके लिए बना के रखे. तो आइसोथर्मल प्रोसेस है और इट डज द 5 to 2000 जूल ऑफ वर्क ऑन एनवायरनमेंट, मतलब एक्सपेंशन हुआ है. तो W की वैल्यू दिया सर, W की वैल्यू कितना दिया सर 2000 जूल दिया. और क्या पूछा, हाउ मच हीट इज एडेड. Q की वैल्यू पूछी है सर, Q की वैल्यू Q की वैल्यू Q पूछी है, राइट. ऐसा नहीं मजाक कर रहा था टीचर में. सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W. सही है क्या. लेकिन डेल्टा U की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. क्यों जीरो हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा T जीरो है, राइट. सो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W हो जाएगा. अगर ये जीरो का तो W हो जाएगा ना, वही बचा ना. सो Q इज इक्वल टू फाइनली 2000, क्योंकि वर्क डन टू 2000 जूल है ना. तो वही जो हीट मैंने दी वो कंप्लीट वर्क डन में कन्वर्ट हो गई. आर यू क्लियर विद दिस, आई होप यू आर क्लियर विद दिस. तो ये हो गए हमारे टोटल 4-5 न्यूमेरिकल हो शायद ना, ठीक है 4 ही हो गए न्यूमेरिकल, कुछ दिक्कत नहीं है. 4 या 5 हुए शायद, देख लेते हैं एक बार. हाँ तो ये पहला वाला न्यूमेरिकल था, ठीक है. ये दूसरा, ये तीसरा, राइट. ये चौथा और ये पांचवा. छठवां और सातवां न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट है भाई साहब, आपको ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा सिलेबस से भी हटके थोड़ा, मतलब ठीक है. इसलिए एक पेज जगह रख दी मैंने, बोला तुम कर लो यार भाई सब कर लो. देखो ये थोड़ा अलग है न्यूमेरिकल, ठीक है. तो आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज आइडियाबेटिकली कंप्रेस्ड सो दैट इट्स फाइनल टेम्परेचर इज ट्वाइस द इनिशियल टेम्परेचर. लेट्स से इनिशियल टेम्परेचर को T1 पकड़ते हैं, गिवन में इनिशियल टेम्परेचर को क्या पकड़ते हैं, T1, ठीक है. ये इतना भी नहीं लिखना है अपने को, शॉर्ट में लिखना है, चलो. और इनिशियल टेम्परेचर को T1 पकड़ते हैं, फाइनल टेम्परेचर को T2 पकड़ते हैं, ठीक है. तो T2 कितना है, T2 सर T2 ना, T2 इज ट्वाइस ऑफ T1 है, बराबर है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर. उन्होंने क्या पूछा, फाइनल प्रेशर मतलब P2 अपॉन P1 का रेशियो क्या है, ऐसे पूछा है, राइट. लेकिन ये एक चीज बताना भूल गए कि हमारे पास मोनो एटॉमिक गैस है. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा था क्या, गामा का वैल्यू मोनो एटॉमिक के लिए क्या होता है, 5/3 होता है. डायटोमिक के लिए क्या होता है, 7/5 होता है, 9/7 होता है. पॉलीएटॉमिक के लिए 4+F डिवाइडेड बाय 3+F होता है. सब पता है आपको. तो आप बोलोगे सर अभी क्या करना, सर देखो चैप्टर में तो है नहीं, राइट. रिलेशन मैं बता दूंगा ना क्यों हूं मैं, इंतजार में हूं ना, मैं ऐसे होता हूं. P1 रेज टू 1 माइनस गामा, T1 रेज टू गामा इज इक्वल टू P2 1 माइनस गामा T2 रेज टू गामा. सही जा रहे हैं. अरे ये रिलेशन है. अब वैल्यू पुट अप करने पहले एक काम करता हूं मैं ऐसे लिखता हूं P1 अपॉन P2 रेज टू, भले मुझे P2 अपॉन P1 बाद में कर लेंगे बॉस, देख तो लो, 1 माइनस गामा इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T2 अपॉन T1 रेज टू गामा. सही है. P1 अपॉन P2 रेज टू 1 माइनस गामा की वैल्यू कितनी है भाई साहब, गामा की वैल्यू 5/3 इज इक्वल टू T2 twice of T1 and twice of T1 upon T1 raised to 5/3. T1 कट. सही है, सही है, क्यों नहीं सही है, सही है, सब सही है. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो क्या करें हम लोग, इसको लिखे P1 अपॉन P2 रेज टू क्या बन जाएगा, 3 - 5 इट्स -2/3 -2/3 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू 5/3. ये 3 तो वही कट जाएंगे, सही जा रहा है, 3 तो वही कट जाएंगे. सो ये देखो P1 अपॉन P2 रेज टू -2, इसको ऐसे कर सकता क्या, P2 अपॉन P1 रेज टू 2 लिख सकता, रेज टू 2 लिख ही सकता हूं ना मैं, कुछ क्यों नहीं लिख सकता, मैं लिख सकता हूं. इसको उल्टा करके माइनस को प्लस कर सकते हैं. बेसिक मैथमेटिक्स है यार, बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है. और ये क्या है, 2 रेज टू 5 है, 2 रेज टू 5, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 टू 32, कितना 32. मतलब P1 अपॉन सॉरी P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में कितना 32. अब देखो 25 होता तो 5 आता,
25 होता तो 5 होता, 36 होता तो 6 आता, मतलब ये लगभग 5.6 समथिंग आ जाएगा। यहाँ पे कितना दिया, देखो इतना ही दिया, ठीक है। तो this is the way you should solve the numericals, okay? A last but not the least one is this. This is the last one numerical, very last one numerical. देखो ये साइकिल के न्यूमेरिकल ही कॉम्पिटिटिव बहुत हेल्प करते हैं। ऊपर देखो ही मत, कैलकुलेट द वर्क डन इन 25 साइकिल। एक साइकिल में नहीं करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करें, तो इसको देखना है गौर से। ये जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस, ये एक्सिस, इस एक्सिस पे वॉल्यूम है, और वॉल्यूम 10⁻³ में, अगर आपको दिख नहीं रहा होता, वॉल्यूम है इस एक्सिस पे, वॉल्यूम, और 10⁻³ में इस एक्सिस पे प्रेशर है, और ये प्रेशर है 10⁵ के फॉर्म में, ठीक है। अगर गौर से देखोगे आप, तो जब भी आपको वर्क डन निकालना साइक्लिक प्रोसेस में, एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ता है, बराबर है, एरिया अंडर द कर्व आपको निकालना पड़ता है, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। अब सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया अंडर कर्व, ये तो सर्कल दिख रहा है, सर्कल का एरिया क्या होता, πr² होता। लेकिन यहां पे दिक्कत होगी भाई साहब, क्या दिक्कत होगी, तो अगर आप यहां पे सेंटर लोगे और ये वाला डिस्टेंस लोगे, ये वाला डिस्टेंस देखो, टोटल ये 11 और नीचे 1, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 10 का आधा कितना होगा सर, ये तो 5 है, ये 5 है, लेकिन इसका 10⁵ भी लेना है, प्रेशर है ये, और ये कितना, ये देख लो, ये हो गया, ये देखो ये कितना है, ये 4 है और ये 6, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻, कितना, ये वाला 10⁻⁻ कितना, -3 देना है। तो आप बोले सर ऐसे कैसे हो गया, सर रेडियस तो सेम होना चाहिए, ये तो अलग अलग है। भाई साहब ये फॉर्मूला नहीं यूज करोगे, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताओ, क्या πr² नहीं यूज करोगे, दो आ रहा है ना, तो एक को a बोलो और दूसरे को b बोलो। a होता तो a² आता, r होता तो r² आता, a भी कंसिडर किया हमने, a की वैल्यू कोई भी ले लो, इसको a की वैल्यू लेते, तो a की वैल्यू ली तो कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 10⁻⁻, कितना बन जाएगा, 5 इंटू b की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 2 इंटू 10⁻⁻3। देखो ये 10 हो जाएगा, सही, ये कितना हो जाएगा, 10 पाई इंटू 10⁻², देखो ये 10 और ये पाई, 10 पाई लिख लिया मैंने, और ये 10⁻² कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 10 पाई इंटू 10⁻², 10 पाई मतलब कितना हो जाएगा, 31.4 ना, राइट, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो इतना, इंटू 10⁻² कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सही है। तो ये वर्क डन निकला मेरा एक साइकिल में, कितने साइकिल में, एक साइकिल में, फॉर 25 साइकिल, फॉर 25 साइकिल्स। अगर मुझे 25 साइकिल में वर्क डन निकालना है, तो मेरा जो W' है 25 साइकिल में, वो आ जाएगा 25 इंटू W, कितना आ जाएगा, 25 इंटू W, सो 25 इंटू ये कितना है, 31.4 इंटू 10⁻⁻, कितना, 2, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 25 4 100 के लिए 0 कैरी 10, 25 1 25 और ये 10 मतलब 35 के लिए 5 कैरी 3, 25 3 75 प्लस 3 कितना हो गया, 78। तो कहाँ के बाद, एक के बाद 0, जुप इंटू 10⁻⁻, कितना, 2 हो जाएगा, बराबर है, बराबर तो है, हाँ बराबर है, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं। 2 डिजिट इधर ले लिए, 7.85 इंटू 10⁻⁻, कितना बन जाएगा, 4 जूल। आर यू क्लियर विद दिस? तो पूरे के पूरे न्यूमेरिकल आपको मैंने सॉल्व करके दिखाए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे एक्सक्लूसिव न्यूमेरिकल वाले वीडियो आपको नहीं मिलते, तो आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और हाँ वो बेल आइकॉन दबा दीजिएगा एक बार यार, मतलब बहुत ही कष्ट कर रहा हूँ मैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं।